मौजूद सामीन, इस वक्त जो पाकिस्तानी मुल्की के हालात हैं, अगर उनको देखा जाए, समझा जाए, सोचा जाए तो जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि एक तरफ दिखाया जा रहा है कि बहुत से लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं बिजली के बिलों के लिए, और अगर उसी के बरक्स अगर सोचा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एहतजाज नहीं भी कर रहे, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बिलों को पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको बड़े अच्छे से पता है कि बिल ना पे करके या बिल जला के ये इस मसले का हल है ही नहीं। अगर हम सुकून से सोचें तो सबसे ज़्यादा जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम अपने साथ कितने मुखलिस हैं। असल में अगर देखा जाए, मैं ये नहीं कि मैं किसी की बात करता हूँ, सबसे पहले अपनी ज़ात की बात करता हूँ कि अगर इस वक्त हर बंदा जो है ना बस वो एक चीज़ के पीछे है कि वो किसी तरीके से फेमस हो जाए या वो किसी तरीके से पैसे बना ले, और जिसका जहाँ पे दाव लग रहा है वो लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, कोई चाहे वो एक रेडी वाला हो, चाहे ऑन द रोड आपसे जो भीख मांगते हैं, वो भी पूरी फैमिलीज निकली हुई होती हैं। एक घर के 7-7, 8-8 लोग होते हैं, 5-5 लोग होते हैं जिन्होंने एक टारगेट अमाउंट की भी होती है कि उन्होंने इतने डेली के पैसे कमाने हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर सोचने वाली बात यह है कि हम आखिरकार जो एक बीइंग पाकिस्तानी होने के नाते हम कहाँ पे खड़े हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं। हाँ, आप विजिट पे जाएं, ज़रूर जाएं, घूमें फिरें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी पावर दी है कि आप एक पाकिस्तान से निकल के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं और उसको एंजॉय करके और वापस आते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन छोड़ के पाकिस्तान को चले जाना, इट्स मीन कि यू आर आल्सो नॉट सिंसियर विद योर कंट्री लाइक आ पॉलिटिशियंस। ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि आज तक कोई भी बड़ा एंकर क्यों नहीं गया पाकिस्तान छोड़ के, कोई सा भी बड़ा पॉलिटिशियंस क्यों नहीं गया पाकिस्तान छोड़ के, वो सारे क्यों पाकिस्तान आते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि अगर आप मैं किसी और मुल्क की बात नहीं करता, मैंने खुद भी ट्रैवल किया है, बहुत से मुल्कों में ट्रैवल किया है, लेकिन अगर आप मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप दुबई ही चले जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो एक लिटिल बिट अमाउंट में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप दुबई मॉल चले जाते हैं या एमिरेट्स मॉल चले जाते हैं और वहाँ से जाके आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 3-4 हज़ार की बहुत अच्छी एक शर्ट भी मिल जाती है, आपको टी शर्ट भी मिल जाती है। लेकिन क्या है कि वो लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। दीज पीपल आर सिंसियर विद योर कंट्री। वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। वो लोग अपने मुल्क के अंदर हर वो चीज़ लेकर आते हैं जिसका उनको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि वो चीज़ उनके मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, आपको किसी भी आप मुल्क में बाहर चले जाएं, आपको किसी मस्जिद के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, कोई ट्रैफिक वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, असल में सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि हमने अपने मुल्क के अंदर रहते हुए लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है कि आप एक गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ, तो इस गाड़ी के अंदर बैठने के लिए मुझे ये चाहिए कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि यार मैंने 3 साल के बाद, 5 साल के बाद ये गाड़ी बेचनी है, तो जो ये गाड़ी खरीदेगा, इट्स मीन कि उसकी इतनी पावर नहीं है कि वो 0 मीटर गाड़ी खरीदे, वो चली हुई गाड़ी खरीद रहा है। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए कि अगर मैंने 5 साल, 3 साल, 4 साल इस गाड़ी को इस्तेमाल किया, तो मैं इतने अच्छे तरीके से इस गाड़ी को इस्तेमाल करूँ कि जो नेक्स्ट इसका बायर हो तो वो इस गाड़ी को एंजॉय करे, बानिस्बत इसके कि वो अपनी जो उसकी प्राइस का एक बजट है उसको लेने के बाद आवाज़ार हो जाए। अगर इस मुल्क के इतने ही बुरे हालात होते तो मेरे ख्याल से कि कोई भी जो आपका मीडिया एंकर है, जो बड़े बड़े मीडिया एंकर हैं, वो कभी भी पाकिस्तान में न रहते। वो क्यों पाकिस्तान में रह रहे हैं? अगर मुल्क का दिवालिया होने वाला है, मुल्क का बेड़ा गर्क होने वाला है, वो क्यों रह रहे हैं फिर पाकिस्तान के अंदर? असल में सोशल मीडिया ने हम लोगों को गुमराह कर दिया। सोशल मीडिया ने हमारे अंदर वो तमाम चीज़ें भर दी हैं जिसको अल्लाह और उसके प्यारे महबूब ने मना फरमाया है। प्लस सोशल मीडिया ने हमारे अंदर वो तमाम चीज़ें भर दी हैं जो मुझे तो बड़ी हैरत होती है और बाज़ औक़ात
मैं हंसता भी हूँ कि यार आप कैसे ये बात कह सकते हो कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। आप सबसे पहले अपनी ज़ात पे गौर करो कि क्या वाकई में आप अपनी ज़ात के साथ सिंसियर हो। इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस हो गई है, सड़कों पे आपको कितनी गाड़ी कम नज़र आ रही है? मुझे तो नहीं लगता कि गाड़ियाँ चलना कम हुई हैं। अगर महंगाई हुई है, ठीक है, कितने लोगों ने बिल नहीं जमा कराया होगा? एक मखसूस तबका है जिसने बिल नहीं जमा कराया होगा, बाकी सबने बिल जमा करवाया अपना। उसके बाद असल में चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपीपी हो, ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, ये हमारे मुल्क के साथ सिंसियर हैं नहीं। अगर ये हमारे मुल्क के साथ सिंसियर होते तो इनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि सबसे पहले हम अपने मुल्क को इतना पावरफुल करें कि जो हम डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो बाहर मुल्कों में जाके अपने लिए सब कुछ सर्च कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में ही रहें। हम पाकिस्तान को इस लेवल पे ले आए कि हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ तो सबसे बड़ा अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जहाद है। टोटल सूद पे हम हैं, टोटल A to Z। मुझे नहीं लगता कि जितनी बड़ी फर्म्स हैं, या अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ या डिप्टी मैनेजर हूँ, या मैं जो है वो एक जीएम हूँ, ठीक है, तो इट्स मीन कि आप तो खुद सूद की कमाई खा रहे हो ना। आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो? सूद ही खिला रहे हो ना। मैं भी एक बिज़नेस करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई जॉब करता हूँ या कुछ करता हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ। मेरा 6 मंथ बिज़नेस चलता है और 6 मंथ नहीं चलता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रख रहा हूँ, मेरा सीजनल बिजनेस है, मेरा विंटर में ज़्यादा चलता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टाइम भी देखा कि मेरा, जब मैंने अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ा ना, तो मेरा 12 महीने बिजनेस चलता है, ठीक है। असल में हम लोग बीइंग अ मुस्लिम होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, हम अल्लाह रसूल को भूल बैठे। हमें सिर्फ अल्लाह रसूल 3 से 4 चीज़ों पे याद है। एक 12 रबीउल अव्वल पे, एक 11वीं शरीफ पे, एक मुहर्रम में, उसके अलावा हमें जो है रमज़ानों में, ठीक है। रमज़ान के अंदर हम जिस तरह मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि खाना काबा के अंदर बड़ा जालिम तूफ़ान आया। खाना काबा क्या है? खाना काबा वो जगह है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात को क्या मालूम नहीं था कि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो अल्लाह की बंदगी करने के लिए आए हैं? हम तो वहाँ पे भी जाके अल्लाह को चक्कर देते, खाना काबा पे जाके भी हम अल्लाह ताला को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ना किसी पार्टी को सीधा करने की ज़रूरत है, ना हमें किसी दूसरे को सीधा करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने अपनी ज़ात की पहचान करनी है कि हम हैं कौन। कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से या दुनिया में आने के बाद उसको ये पता ही नहीं होता कि वो किस फ़िरके से है, या वो किस मज़हब से है, या वो उसका किस दुनिया से ताल्लुक़ है। माँ बाप ही उसे बताते हैं कि आप शिया हो, आप सुन्नी हो, आप देवबंदी हो, आप बहारवी हो, आप बरेलवी हो, वटएवर यू आर, ठीक है। तो अगर ये जो हम दिन ब दिन मस्जिदों का बनाते जा रहे हैं ना, कि बेतहाशा मस्जिदें बनती जा रही हैं, अगर हम ये बात सोचें ना कि हम तमाम मस्जिदों को और तमाम कोई भी शख्स बींगा जो कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ता है, अगर वो अपने बच्चे को एक बात समझा दे ना कि बेटा हम मोहम्मद ही हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो बस तमाम मसले मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। और जब हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने इस्तात दी है तो अपने बीवी बच्चों पे खर्चो, अपने सबसे पहले रिश्तेदार देखो, फिर अपने हमसाए देखो, उसके बाद बाहर जाओ। अल्लाह ताला मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला मेरी और आपकी उम्र खिदरी अता फरमाए, दुनिया की मोहताजी ख़त्म फरमाए, और किसी को भी जो है वो अपनी औलाद का मोहताज ना रखे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे और मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।